बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। अब 10,500 रुपए की बजाय 13,000 रुपए की किस्त शुरू होने जा रही है। क्या वाकया में ही अगली किस्तें 13,000 रुपए मिलेंगी? 10,500 रुपए की इमदादी रकम को बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील भी दी जाएगी। और हाँ, इसके साथ साथ ऐसे नाअहल अफराद जो डायनामिक सर्वे करवाने के बाद अब इस प्रोग्राम से निकाल दिए गए हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, और वो भी महदूद मुद्दत के लिए है। अगर आप परेशान हैं कि आपको नाअहल कर दिया गया है, तो आपकी इस परेशानी में थोड़ी कमी लाई जा सकती है, लेकिन ये परेशानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की जा सकती। तो वो कैसे होगा, ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर, सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को बेनज़ीर तलीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम के तहत वज़ैफ़ मिलना बंद हो चुके हैं, मतलब उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। तो देखें, काफ़ी सारे लोगों के सवालात आए हुए थे कि ये बच्चों के पैसे क्यों बंद किए गए हैं। तो आज से कुछ अरसा पहले 8171 से काफ़ी सारे लोगों को ये मैसेज मिले थे कि आप अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवा लें, और साथ में एक तारीख भी दी गई थी कि आप फलां तारीख से पहले पहले अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवाएं, क्योंकि आपके बच्चों के बे फॉर्म्स पर उनकी माँ का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो इस वजह से अपडेट करवाने का कहा गया था। काफ़ी सारे लोगों ने तो अपडेट करवा के नादरा में जमा करवा दिया था, और काफ़ी सारे लोग बिल्कुल अपडेट ही नहीं करवा सके। या तो उनके पास मैसेज नहीं पहुंचा, या फिर मैसेज पहुंचा है तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों के वज़ैफ़ रोक दिए गए हैं। तो ऐसे तमाम वालिदैन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से रुजू करना होगा, और वहाँ से ही आपका हल होगा। इसी तरह आपको बताते चलें कि डायनामिक सर्वे करवाने के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग मरहलावार नाअहल होते जा रहे हैं, और अवाम में परेशानी बढ़ती जा रही है कि जो लोग अहल हैं, कहीं उन तमाम लोगों को नाअहल ना कर दिया जाए। हर बंदा अपनी अपनी जगह पर परेशान है। तो देखिए, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अब हुकूमत की जानिब से नया सिस्टम लाया गया है कि हर 3 साल बाद अहल ख़वातीन का दोबारा सर्वे होगा। उस सर्वे के मुताबिक अगर वो अहल होती हैं तो उन्हें अहल ही रखा जाएगा। अगर उस वक्त ये इस प्रोग्राम के लिए हकदार नहीं होती तो उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा, उनकी पेमेंट्स रोक दी जाएंगी। तो इसी तरह ये डायनामिक सर्वे नया नया शुरू हुआ है। तो अब इस सर्वे के शुरू होने से पहले तकरीबन 3-4 साल पहले से जो लोग पैसे लेते आ रहे थे, उन्हें डेडलाइन दे दी गई है कि 30 जून 2024 से पहले पहले वो अपना डायनामिक सर्वे करवाएं। अगर वो नहीं करवाते तो उन्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। बाकी डायनामिक सर्वे बाकी तमाम लोगों के लिए जारी रहेगा। सिर्फ ऐसे लोग जिन्हें 3 साल का अरसा बीत चुका है पैसे लेते हुए, वो ये समझें कि उनके लिए ये जून का महीना या फिर जुलाई के मिड तक उनकी आखिरी डेडलाइन होगी। तो ऐसे तमाम लोगों को हमारी तरफ से भी यही मशवरा है कि आप तमाम लोग जल्द अज जल्द अपना डायनामिक सर्वे दफ्तर से जाकर लाजमी करवाएं। अगर आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे तो फिर आपको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि हम डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे, हमें कोई नाअहल भी नहीं कर पाएगा, और डायनामिक सर्वे करवाने से तमाम लोग नाअहल हो रहे हैं तो हम बच जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं तो फिर आपके 50-50 चांसेस होते हैं, वो भी अगर आप हकदार होते हैं तो फिर आपको नाअहल नहीं किया जाता। इसी तरह अगर आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाते तो फिर आपको 100% इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। अच्छा, यहीं पर बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इस साल का बजट पेश कर दिया गया है, और इस बजट में खुसूसी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम में 27% इजाफा किया गया है। और इस 27% इजाफे के बाद कफालत प्रोग्राम की 10,500 रुपए की किस्त में कितना इजाफा होगा, यकीनन आप तमाम लोगों के जहन में भी ये सवाल घूम रहा होगा। तो देखिए, अगर इस इजाफे का बजट में इस इमदादी रकम के इजाफे का इतलाक कफालत प्रोग्राम की छमाही किस्तों पर भी पड़ता है, तो फिर आप ये समझ लेंगे आपको अगली किस्तें जो हैं वो इजाफे के साथ मिलेंगी। 10,500 रुपए की बजाय 12,500 रुपए या फिर 13,000 रुपए मिला करेंगे। लेकिन इस बात में भी अभी तक शक व शुबहात मौजूद हैं। ठीक है, हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ वीडियोस में मैं खुद देख रहा था कि लोगों ने ये बताया हुआ है कि अब 13,000 रुपए ही मिलेंगी, और जो लोग तीसरे आखिरी मरहला में शामिल हैं उन्हें भी 13,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि जो तीसरा मरहला जिस हवाले से अवाम इंतजार में हैं, जिनको अभी तक 10,500 रुपए की हालिया किस्तें नहीं मिली, उन्हें इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आखिरी मरहले का
आगाज होने जा रहा है। और बाकी के तमाम लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते आ रहे थे, पहले या दूसरे मरहला में शामिल थे और ईद की छुट्टियों की वजह से उनकी अदायगियाँ जो हैं वो बंद कर दी गई थी, तो उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह कल परसों यानी सोमवार वाले दिन से उन्हें भी 10,500 रुपए की किस्त मिलना शुरू हो रही है। बाकी 13,000 रुपए की किस्त के हवाले से मजीद पहले आपको बता चुके हैं, और अगर इजाफा होता है, कन्फर्म होता है, तो वो भी हम अपने इसी यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर पर आपको बताएंगे। तो अभी से आप सब्सक्राइब कर लें। यहीं पर नाअहल होने वाले अफराद के लिए बहुत बड़ी अपडेट आपको देते चलें कि अगर उनके अकाउंट्स में पहले वाली कोई रकम मौजूद थी या हालिया किस्तें उनके अकाउंट्स में आई हैं और फौरन वो नाअहल कर दिए गए हैं, तो ऐसी तमाम मौजूदा किस्तें जो उनके अकाउंट्स में मौजूद हैं वो अपने करीबी अदायगी मराकज़ से जुलाई के मिड तक हासिल कर सकते हैं। उसके बाद उनके अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स, और मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।